यह बात तो सब जानते हैं कि भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि कैसे गरुड़ भगवान का वाहन बना? इस वीडियो में हम आपको इसी से जुड़ी एक पुरानी कथा के बारे में बताएंगे, जिसका संबंध है अमृत कलश से। ये कथा भी आपको दर्शाएगी कि कैसे भगवान विष्णु अपने भक्तों को वरदान देते हैं और सृष्टि का संचालन भी कर लेते हैं। परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें और हमारे साथ बोलें नारायण नारायण। पौराणिक कथाओं के अनुसार गरुड़ ने देवताओं से युद्ध करके उनसे अमृत कलश छीन लिया था। दरअसल ऋषि कश्यप की कई पत्नियां थी, जिनमें से 2 विनीता और कद्रू थी। ये दोनों ही बहनें थी जो कि एक दूसरे से ईर्ष्या करती थी। दोनों के ही पुत्र नहीं थे। उनके पति ऋषि कश्यप ने दोनों को पुत्र के लिए एक वरदान दिया। वनिता ने 2 बलशाली पुत्र मांगे, जबकि कद्रू ने 1000 सर्प पुत्र मांगे, जो कि अंडे के रूप में जन्म लेने वाले थे। सर्प होने के कारण कद्रू के 1000 बेटे अंडे से उत्पन्न हुए और अपनी माँ के कहे अनुसार काम करने लगे। दोनों बहनों में शर्त लग गई थी कि जिसके पुत्र बलशाली होंगे, हारने वाली को उसका दासी बनना होगा। इधर सर्प ने जन्म ले लिया था, लेकिन वनिता के अंडों से कोई भी पुत्र नहीं निकला। इसी जल्दबाजी में वनिता ने एक अंडे को पकने से पहले ही फोड़ दिया। अंडे से अर्ध विकसित बच्चा निकला, जिसके ऊपर का शरीर तो इंसानों जैसा था, परंतु नीचे का भाग अर्धपक्व था और इसका नाम अरुण पड़ गया। अरुण ने अपनी माँ से कहा कि पिता के कहने के बाद भी आपने धैर्य को खो दिया और मेरे शरीर का विस्तार नहीं होने दिया, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको अपना जीवन एक सेवक के तौर पर बिताना होगा। अगर दूसरे अंडे में से भी निकला उनका पुत्र उन्हें श्राप से मुक्त ना करवा सका तो वह आजीवन दासी बनकर रहेंगी। भय से विंता ने दूसरा अंडा नहीं फोड़ा और पुत्र के श्राप देने के कारण वे शर्त हार गईं और अपनी छोटी बहन की दासी बनकर रहने लगी। बहुत लंबे काल के बाद दूसरा अंडा फूट गया और उसमें से विशालकाय गरुड़ निकला, जिसका मुख पक्षी की तरह था और बाकी शरीर इंसानों की तरह था। हालांकि उनकी पसलियों से जुड़े उनके विशालकाय पंख भी थे। जब गरुड़ को यह पता चला कि उनकी माँ तो उनकी बहन की ही दासी हैं, और जब यह भी पता चला कि क्यों है, तो उन्होंने अपनी मौसी और सर्पों से इस दासत्व से मुक्ति के लिए उन्होंने शर्त पूछी। सर्पों ने विंता की दासता की मुक्ति के लिए अमृत मंथन से निकला अमृत मांगा, जिसके बाद अमृत को लेने के लिए गरुड़ स्वर्ग लोक की तरफ चले गए। देवताओं ने अमृत की सुरक्षा के लिए 3 चरणों की सुरक्षा रखी थी। पहले चरण में आग के बड़े पर्दे बिछा रखे थे, दूसरे में घातक हथियारों की आपस में घर्षण करती दीवार थी और अंत में 2 विषैले सर्पों का पहरा था। वहां तक भी पहुंचने से पहले देवताओं से मुकाबला करना होता। गरुड़ सबसे भिड़ गए और देवताओं को बिखेर दिया। तब गरुड़ ने कई नदियों का जल मुख में रखकर पहले चरण की आग को बुझा दिया। अगले पथ में गरुड़ ने अपना रूप इतना छोटा कर लिया कि कोई भी हथियार उनका कुछ भी ना बिगाड़ सके, और फिर सर्पों को अपने दोनों पंजों में पकड़कर उन्होंने अपने मुंह से अमृत कलश को उठा लिया और धरती की ओर चल पड़े। लेकिन तभी रास्ते में भगवान विष्णु प्रकट हुए और गरुड़ के मुख में अमृत कलश होने के बाद भी उसके प्रति मन में लालच ना होने से वे अति प्रसन्न हुए और उसको वरदान दिया कि वो आजीवन अमर हो जाएंगे। तब गरुड़ ने भी भगवान से एक वरदान मांगने के लिए बोला, तो भगवान ने उन्हें अपनी सवारी बनाने का वरदान मांगा। इंद्र ने भी गरुड़ को वरदान दिया कि वे सर्पों को भोजन के रूप में खा सकेंगे। अंत में गरुड़ ने सर्पों को अमृत सौंप दिया और भूमि पर रखकर कहा कि ये रहा अमृत कलश, मैंने यहाँ इसे लाने का अपना वादा पूर्ण किया और अब यह आपके सुपुर्द हुआ, परंतु इसे पीने से पूर्व आप सभी स्नान करें तो अच्छा होगा। गरुड़ की बात मानकर वे सभी सर्प स्नान करने चले गए। तभी वहां अचानक से भगवान इंद्र पहुंच गए और अमृत कलश को वापस ले गए, परंतु उसकी कुछ बूंदें भूमि पर गिर गईं, जो कि घास पर ठहर गई थी। सर्प उन बूंदों पर झपट पड़े, लेकिन उनके हाथ कुछ ना लग सका। इस तरह गरुड़ की शर्त भी पूरी हो गई और सर्पों को अमृत भी नहीं मिल पाया। तो इस प्रकार गरुड़ देव बने भगवान विष्णु के वाहन। सिर्फ यही नहीं, गरुड़ के बारे में कथाओं में और भी वर्णन मिलता है। शास्त्रों में उन्हें वाहन का अर्थ ढोने वाला बताया गया है, तो वहीं वेदों में परमात्मा का वाहन करने वाला कहा गया है। इसलिए तीनों वेद के वाहन गरुड़ हैं। इसके अलावा भागवत पुराण में कहा गया है कि सामदेव से वृहद और अथांतर नामक भाग गरुड़ के पंख हैं और उड़ते समय उनसे साम ध्वनि उत्पन्न होती है। इसलिए गरुड़ देव को सर्ववेदमय विग्रह कहा जाता है। साथ ही गरुड़ को वाहन कहने का अभिप्राय यह भी माना जाता है कि भगवान विष्णु का विमान गरुड़ के आकार का था।
विमान पर लहराती ध्वजा पर तो गरुड़ का अंकित होना माना ही गया है। वैसे भी यदि तर्कशील व्यक्ति विमान की कल्पना को ना भी माने तो भी आध्यात्मिक दृष्टि से विष्णु और गरुड़ का तालमेल से नकार नहीं सकता, क्योंकि पुराणों में उन्हें नित्य, मुक्त और अखंड कहा गया है और गरुड़ की स्तुति भगवान मानकर की गई है। सिर्फ यही नहीं, वर्तमान में भी गरुड़ को बहुत मान्यता दी गई है। गरुड़ भारत का धार्मिक और अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत के इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में जाने जाने वाला गुप्त शासकों का प्रतीक चिन्ह गरुड़ ही था। कर्नाटक के होयसल शासकों का भी प्रतीक गरुड़ था। गरुड़ इंडोनेशिया, थाईलैंड और मंगोलिया आदि में भी सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में लोकप्रिय है। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ है। वहां की राष्ट्रीय एयरलाइंस का नाम भी गरुड़ है। इंडोनेशिया की सेनाएं संयुक्त राष्ट्र मिशन पर गरुड़ नाम से जाती हैं। इंडोनेशिया पहले एक हिंदू राष्ट्र ही था। थाईलैंड का शाही परिवार भी प्रतीक के रूप में गरुड़ का प्रयोग करता है। थाईलैंड के कई बौद्ध मंदिरों में गरुड़ की मूर्तियां और चित्र बने हैं। मंगोलिया की राजधानी उलन-बटोर का प्रतीक गरुड़ है। क्या ये सब इस ओर इशारा नहीं करता कि संपूर्ण संचालन आज भी परम ब्रह्म ही कर रहे हैं? सोचने वाली बात है, क्यों भक्तों? इसके बारे में आप सभी का क्या सोचना है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो एक बार हमारे साथ फिर बोलें, नारायण नारायण। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको यह पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अन्य भक्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत कथाओं के साथ। तब तक के लिए हरिओम।